सुहेल वड़ाइच साहब, जो मतीउल्लाह जान साहब बात कर रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जी 2 सिनेरियोज़ हैं। अगर तो पीटीआई को बैट का सिंबल मिल जाता है तो फिर ये चांस है कि 8 फरवरी से भी आगे इलेक्शन चला जाए, मगर अगर नहीं मिलता तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे। डू यू एग्री विद दैट? कोशिश होगी। चलें, देखें, गुजारिश ये है कि पहली तो बात यह है कि हमारा तो ज़ाहिर मौक़िफ़ है कि सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। हमारी तो यही राय है कि भाई उसको बैट का निशान भी मिले, उनको फेयर जो हक है वो भी मिले। लेकिन वही जो मैं जिस खिचड़ी की बात कर रहा था, जी जी, वो खिचड़ी जो है इस वक्त वो यही है कि जो अदालतें जो फैसला दे रही हैं वो स्टेट को चैलेंज कर रही हैं। स्टेट ने जिस मुजरम को बगावत का जिसका ट्रायल हो रहा है उसको रिलीफ दे रही हैं, उसको मासूम करार दे रही हैं। वो यही कहते हैं कि जी देखें, जो रियासत के खिलाफ जो भी चीजें होती हैं उनको ज़ाहिर नहीं होने दिया जाएगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ कुव्वत नाफजा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और जब कुव्वत नाफजा जिसके पास होती है, हमने देखा कि जस्टिस बंदयाल के बहुत से फैसलों पर एस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक्त की हुकूमत ने अमल नहीं किया, और यही जो है, और इसी तरह उनके पास एक और वेपन भी है और वो पीसीओ का वेपन है। तो वो भी आपके पास, आप अल्लाह ना करे कि ये किसका वेपन है जी? पीसीओ का भी, पीसीओ के मार्शल लॉ का भी है। अच्छा, तो आप देन यू अग्री विद मतीउल्लाह जान साहब ना? मैं तो आपकी बातों से मुझे ये असेसमेंट आपकी यही लग रही है कि आप समझते हैं कि जो मती साहब बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मगर मैं इनसे जी बिल्कुल जी। अच्छा, वो कह रहे हैं बिल्कुल। मगर सुहेल साहब ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ साहब भी उनको काबिल कबूल होंगे अब, इसलिए चूंकि उनके भी नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए ना? देखिए, नवाज शरीफ साहब से तो एस्टेब्लिशमेंट का सवाए इसके कोई चाराकार नहीं कि किसी सियासी जमात के साथ तो उन्होंने चलना है ना। और इस वक्त पीटीआई का अगर कोई थोड़ा बहुत मुकाबला है पंजाब में तो वो तो नून लीग का है, और तो कोई सियासी कुव्वत नहीं है। नहीं, चूंकि तो आपने दोनों की मजबूरी है। अच्छा, इसलिए दोनों की मजबूरी है। मगर देखिए, एक आपने चूंकि इलेक्शंस कवर किए हैं, बहुत अरसा आप करते रहे हैं, मुजाहिद साहब से भी ये पूछूंगी, मगर आप क्या देख रहे हैं? एक सिनेरियो ये भी बताया जा रहा है कि जी पंजाब के तो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी जमातें जो हैं दे वांट अ स्टेक ऑफ पंजाब, मगर अगर आप बलूचिस्तान और सिंध की तरफ देखें तो कहा जा रहा है कि एक जो जमात है वो ज़्यादा भारी होगी, यानी जरदारी साहब भारी होंगे। तो क्या इस तरह की डिवीज़न मुमकिन भी है? आप तो इलेक्शन करते रहे हैं, क्या प्री पोल जो ये है ये फैसले हो सकते हैं? इस तरह के इंजीनियरिंग हो सकती है, मुमकिन देखिए मुनज़्ज़र, अभी जितनी भी बातें हो रही हैं ना, देखिए उसमें तो हम ये शहरों में बैठ के ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पीटीआई का बड़ा जोर है, लेकिन इलेक्शन तो तब होगा ना। फर्ज करें इलेक्शन सिंबल होगा नहीं होगा, इमरान खान होंगे नहीं होंगे, टिकट तकसीम हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्या वो जो असली उम्मीदवार हैं वो भी होंगे या कोई बेचारे डमी उम्मीदवार जो है वो सामने लाए जाएंगे। तो ये सारे सवालात जो हैं जब उनके जवाब आएंगे तो फिर ये इलेक्शन का सही तजिया आ सकेगा ना। क्योंकि दो हिस्से होते हैं, एक होता है जमात टू जमात इलेक्शन, एक होता है उम्मीदवार टू उम्मीदवार। तो अभी जब तक उम्मीदवार का ही नहीं पता तो कैसे कह सकते हैं कि कौन जीतेगा? ठीक।